आफरी 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 आफरी, कोई देखे अगर तो कहे हम नसी, आफरी 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 आफरी। भारत देश में कलाकारों की कमी नहीं है, और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो झारखंड में एक से बढ़कर एक कलाकार है। कोई अच्छा गायक है तो कोई अच्छा नृत्य प्रस्तुत करता है। ऐसे में आज हज़ारीबाग के एक ऐसे गायक हैं जो कि क्लासिकल म्यूज़िक गाकर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। न केवल वे अपना नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि वे गायकी के क्षेत्र में उनको एक विरासत मिली है। गज़ल भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं। आज सब कुछ आपको हज़ारीबाग अपडेट्स में सुनने को मिलेगा। हमारे साथ मौजूद है श्रीकांत दुबे। श्रीकांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ थे आप इतने दिनों से? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू सभी को हमारे जो भी दर्शक हैं सभी को मैं प्रणाम करना चाहूँगा, और आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस थोड़ा बहुत गा लेते हैं, माँ का सेवा कर रहे हैं, सरस्वती माँ का, बस चल रहा है, ये चलते रहेगा। क्या क्या गाते हैं आप? क्योंकि आप क्लासिकल, जैसा कि हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, क्लासिकल गाते हैं। इसमें क्लासिकल में अपना गज़ल भी है, भजन भी है, कई तरह के गाने आते हैं। क्या सुनाएंगे सबसे पहले? थोड़ा मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बतला दूं। हमारा बैकग्राउंड क्लासिकल बैकग्राउंड है। हमारे दादाजी, यहाँ मिशन स्कूल है, वहाँ पंडित शिव कुमार दुबे, वो हमारे दादाजी थे। और हमारे घर का सारा चीज़, हमारे घर का जो शास्त्रीय संगीत था वो उनके थ्रू हम लोगों में बटा। हमारे पापा, हमारे अंकल, सभी लोग हम लोग क्लासिकल गाते हैं। हम लोग क्लासिकल भी गाते हैं, गज़ल भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं, और अभी का जो अभी के यूथ को पसंद है बॉलीवुड सॉन्ग, वो सब भी गाते हैं। हमारा पर्सनल एक बैंड भी है। क्या सुनाएंगे? पहला आप क्या सुनाएंगे? क्योंकि हमको भी बहुत ज़्यादा, जिस तरीके से आपके बारे में सुने हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि जल्द से जल्द आपका एक गाना सुन लें, गज़ल सुन लें, भजन सुन लें, जिससे भी आप शुरुआत करना चाहें। पहला आपका एक हरिहरन जी का बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग है, तू ही रे। इन सांसों का देखो तुम पागलपन के, आए नहीं इन्हें चैन, हाँ मुझसे ये बोले मैं राहों में तेरी अपने बिछा दूँ ये रैन, इन ऊंचे पहाड़ों से जा दे दूंगा मैं, गर तुम ना आई कहीं, तुम उधर जानम उम्मीद मेरी जो तोड़ो, इधर ये जहाँ छोड़ो मैं, मौत या जिंदगी तेरे हाथों में दे दिया रे, तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ, आजा रे, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको। थैंक यू। आपने जो गाना सुनाया अभी, और ये हम लोग अपने बचपने से सुनते आ रहे हैं, और शायद उससे पहले का भी ये गाना हो, और आज भी ये गाना अगर YouTube में आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट में लोगों के ये गाना आपको मिल ही जाएगा। वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, बहुत ही अच्छा लगता है हमें सॉन्ग, और स्पेशली हरिहरन साहब मुझे बहुत पसंद है। उनका गायकी, उनका गाने का अंदाज़, वो क्लासिकल भी गाते हैं, वो गज़ल भी गाते हैं, वो भजन भी गाते हैं, और वो आज का म्यूज़िक भी गाते हैं। इसलिए वो हमें बहुत बात जानना चाहेंगे। फिलहाल तो दर्शक ऐसे बातें नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन हम लोग करेंगे बात, इसलिए भी करेंगे क्योंकि ये बातें करनी ज़रूरी होती है। एक हम लोग सुनते आ रहे, क्लासिकल आप सीख गए तो सारा गाना सीख गए, लेकिन अभी जो न्यू कमर सिंगर्स जैसे आते हैं तो क्लासिकल से कोसों दूर होते हैं। वो फ्री स्टाइल बॉलीवुड के सॉन्ग को ही अपने ढाल लेते हैं अपने कंठ में, और उस गाने को ही वो गाते हैं। तो क्लासिकल कितना ज़रूरी? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। क्लासिकल जो है ना, वो एक फ्रेम तैयार करता है, आपके गले को एक फ्रेम में तैयार करता है। एक फ्रेम आपका तैयार हो गया, अब उस फ्रेम में आप
या तो बॉलीवुड सॉन्ग डालिए, या तो हिंदी सॉन्ग डालिए, उर्दू डालिए, मतलब जो सॉन्ग गाना है आपका ये फ्रेम तैयार हो गया क्लासिकल। उसमें कुछ हरकत है, कुछ तान है, क्योंकि अभी का भी सॉन्ग अगर आप बोल रहे हैं कि वो क्लासिकल बेस्ड नहीं है तो ये गलत है, ठीक है। अभी के सिंगर भी जो गा रहे हैं ना, वो बिना क्लासिकल सीखे नहीं गा रहे हैं, बेसिक वो सीखे तभी गा रहे हैं। आप बहुत सारा ऐसा सॉन्ग है, बहुत ऐसा सॉन्ग है जिसमें आप बिना क्लासिकल सीखे हुए नहीं गा सकते हैं। वो थोड़ा बहुत तो अलग बात है, लेकिन बेसिक बात यही है जो आपका क्वेश्चन था कि बिना क्लासिकल का आप गा तो सकते हैं, लेकिन एक एक्सट्रीम लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए आपके पास क्लासिकल होना ज़रूरी है। तब आप सस्टेन कर पाएंगे, तब आप वहाँ टिक पाएंगे, और नहीं तो फिर लंबा जाने के लिए। हाँ। तो क्लासिकल की बात हुई है और गज़ल भी अच्छा गाते हैं आप, तो एक हो जाए फिर से। क्या गज़ल? गज़ल ही सुना दे। मेहंदी हसन साहब जी की बहुत अच्छी गज़ल है, रंजिश ही सही। सा नि रे ग म रे ग पा म रे ग रे नि रे सा, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, चुपके से किसी रोज जताने के लिए रंजिश ही सही। थैंक यू। श्रीकांत, एक बात आपसे पूछना चाहें, क्योंकि शुरू में भी जो आपने गाना सुनाया और अभी भी आपने जो गाना गाया, गज़ल गाया, तो आप बहुत ज़्यादा जो कहते हैं हरकत लेना, वो ले रहे थे। तो ये सवाल आपसे इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर हज़ारीबाग में बहुत कलाकार हैं, एक दो कलाकार नहीं हैं, लेकिन कुछ अलग दिखा आप में, कुछ अलग सुनने को मिला। हमारे साथ और भी साथी हैं जो देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, कुछ अलग देखने को मिला। क्या लगता है कि हज़ारीबाग में नहीं रहकर कोई मेट्रो सिटी में होते तो कहीं और होते हैं आप? ऐसा बोल सकते हैं, फैमिली बैकग्राउंड कुछ और था तो ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन हमने सारेगामापा में भी ये किया, ट्राई किया, और सारेगामापा में भी अंडर 30 तक मैं गया था, लेकिन ये ऑन कैमरा बोलने का चीज़ नहीं है, इसे मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन बस ठीक है, और अच्छा चल रहा है, अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एट प्रेजेंट मैं अभी केंद्रीय विद्यालय में टीचर भी हूँ, संगीत का शिक्षक हूँ, BSF मेरू कैंप। सब कुछ ठीक है। हम फिर से वही सवाल पर आएंगे। कई सिंगर, विशाल मिश्रा भी ले लीजिए, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट है विशाल मिश्रा को लेकर के, कई सारे इंटरव्यू में भी आ रहे हैं, एनिमल के बाद छाए हुए हैं अभी। श्रीकांत भी वहाँ हो सकते थे। मैं बहुत जानकार विद्वान नहीं हूँ म्यूजिक का, लेकिन फिर भी एक दो ही गाना आपसे सुना हमने, एक गाना और एक गज़ल सुना, और आपके फेशियल एक्सप्रेशन को मैं देख रहा था और गाने को सुन रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ होना चाहिए, आप बहुत अच्छे जॉब में हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत जगह आपने बना लिया, लेकिन गाने को लेकर के प्लेबैक सिंगर तक का जाने का सफ़र, क्योंकि जो भी एक सिंगर होता है, चाहे वो बाथरूम सिंगर हो या एक प्रोफेशनल सिंगर हो, लालसा मन में यही होती है कि बॉलीवुड के गानों में। यस, इससे मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। अगर हम लोग कहीं और होते तो सचमुच कुछ अच्छा मेरे पहले सवाल का जवाब अभी दिया आपने। हाँ, सचमुच अच्छा होता कुछ।
चलिए खैर, ये हो गई बहुत सी पर्सनल बात और बहुत इमोशनल पल था। मैं आपके मतलब क्या बोलूं, दिल को ठेस पहुंचाने के लिए सवाल नहीं किया, लेकिन ये सवाल करना जरूरी था, क्योंकि आप के जैसे और भी कई भाई बहन हमारे हैं जो अच्छा करते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, वो जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं और उसके बाद थोड़े से हतोत्साहित हो जाते हैं। तो ये हो गई बात हतोत्साहित होने की, लेकिन फिर से अभी श्रीकांत ऊर्जा भरेंगे आपके सामने और एक जानदार अभी राहत फ़तेह अली खान और नुसरत फ़तेह अली खान साहब का गाया हुआ कुछ सुनाएंगे हमें। एक सॉन्ग था जो बड़ा अभी हमारे दोस्तों ने, हमारे भाई बहन, हमारे जितने भी फ्रेंड हैं, फेसबुक के फ्रेंड हैं, इंस्टा के फ्रेंड हैं, यूट्यूब के फ्रेंड हैं, उन लोगों ने बड़ा बड़ा प्यार दिया। मैंने भी सुना होगा ना, मैंने भी सुना। थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। और नुसरत फ़तेह अली खान जी की एक बहुत ही अच्छी गायकी है, आफरीन। जस्ट मैंने ट्राई किया है, फेवरेट होगा ये, इतना मुझे डैम श्योर है। और आपने भी अगर सुना है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, कमेंट का जो है वो इंतजार रहेगा। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे कि खिलता हुआ एक कमल, जिस्म जैसे कि सूरज की पहली किरण, जिस्म तरसा हुआ दिल का सो दिल सी, संदली संदली मरमरी मरमरी, हुस्ने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, कोई देखे अगर तो कहे हम नसी, आफरी 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 आफरी, उसने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं। शानदार, कैसा लगा श्रीकांत का गाया हुआ ये गाना, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और श्रीकांत के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि श्रीकांत जितना अच्छा गाते हैं, इनकी पत्नी श्री भी उतना अच्छा गाती हैं, किसी कारणवश वो नहीं आ सकी, तो हम लोग उनके पास भी चलेंगे और उनसे भी जानेंगे और दोनों हस्बैंड और वाइफ में हम लोग गायकी का जुगलबंदी करवाएंगे। जरूर जरूर, जुगलबंदी तो नहीं, लेकिन बस गाएंगे हम लोग। हम पब्लिक के लिए जिंदा है। देखिए, एक सिंगर के लिए ना, भगवान हम लोगों के लिए देर से आते हैं, लेकिन एक सिंगर के लिए जो ऑडियंस होते हैं ना, किसी भी कलाकार के लिए, किसी भी कलाकार, वो हमारे भगवान है। और वो जो बोले उससे ऊपर कुछ नहीं, बस वो जो बोले यही सच है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना भी चाहेंगे कि जो प्यार मिला हमें इस गाने के लिए और बाकी गाने के लिए, आप हमारे इंस्टा को भी फॉलो कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे जा सकते हैं। मैं श्रीकांत दुबे के नाम से मिलूंगा आपको। तो हमने कुछ उसमें क्लासेस के बारे में भी बताया है। तो थैंक यू वेरी मच अगेन। ऐसे नहीं छोड़ेंगे, एक और कुछ हम लास्ट में सुनेंगे, क्योंकि दर्शक भी हमारे जो है वो अब श्रीकांत को जान गए हैं। 3 गाना आपने गाया है और 3 गाना अब श्रीकांत को दर्शक जान गए हैं, तो एक हम आपसे और गाने की दरख्वास्त करेंगे। और अगर शायद फिलहाल अभी सबका फेवरेट हुआ है ट्रेंडिंग में, अगर आपको लिरिक्स याद हो तो विशाल मिश्रा का गाया हुआ पहले भी मैं अगर सुना सकते हैं तो सुना दे, नहीं तो फिर आपका कोई फेवरेट सा सुना दे। एक विशाल मिश्रा का ही सॉन्ग सुनाता हूँ, गदर 2 जो आया था अभी, बड़ा अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। ये शोख, ये शरारत, ये नजाकत, नफासत, ये
शोख ये शरारत ये नज़ाकत नफासत, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, आप सर से पाँव तक दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए, तुम्हें हूर हूर हाँ हूर हूर किसी हूर सा ये पाए, दिल झूम झूम ये झूम झूम दिल झूम झूम जाए, तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर हाँ हूर सा ये पाए। थैंक यू, धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। तो आपने श्रीकांत दुबे को सुना और आप भी अपने आप को रोक नहीं पाए होंगे जिस तरीके से इन्होंने गाना गाया और गज़लें सुनाई और जिस तरीके से क्लासिकल म्यूज़िक पर इन्होंने बात किया है। आगे फिर से चलेंगे और कोशिश करेंगे अगर श्रीकांत के घर चले, श्रीकांत के घर का माहौल दिखाएं, क्योंकि पूरा परिवार इनका गायकी के क्षेत्र में है और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो वीडियो भी आप तक लाए। फिलहाल ये वीडियो कैसे लगी और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।